नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश प्रदेश और इसका खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना भी मत भूलें। इससे आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। आज चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक बार फिर, और उसमें भी बीजेपी की। बीजेपी से टीएमसी में आने वालों की कतार और सूची लगातार लंबी होती जा रही है। आज चर्चा इसी पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को फ़ोन किए जाने के बाद राजनीति में कयासों का दौर तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकुल राय संभवतः टीएमसी में लौट सकते हैं, इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक उनसे फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। मुद्दा है उनकी पत्नी कृष्णा राय की बीमारी का। आप जानते हैं वो 11 मई से ही कोरोना संक्रमित होकर कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इससे पहले कभी बीजेपी के किसी प्रदेश या केंद्रीय नेता ने उनसे बात नहीं की थी, इस बारे में मिजाज पुरसी नहीं की थी। लेकिन बुधवार को अचानक ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बच्चन उस अस्पताल में पहुंचे। उस समय मुकुल राय तो वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुकुल राय के पुत्र शुभ्रांशु राय, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे बीजपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने शुभ्रांशु राय से बात की, उनकी मां का हालचाल लिया, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो इसके बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी अचानक तेज हो गई और पहली बार अब लगता है कि बीजेपी के नेता अपना बिखरता कुनबा बचाने में जुट गए हैं। इसी के तहत अभिषेक बनर्जी के अस्पताल से लौटने के तुरंत बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष वहां गए, उन्होंने हालचाल लिया। उसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल राय से बात की फ़ोन पर और पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुकुल राय की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है। तो ये तमाम डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद ये कयास, इन अटकलों को बल मिलने लगा है कि शायद मुकुल राय टीएमसी में लौट सकते हैं। इसे रोकने के लिए ही मोदी और शाह की जोड़ी अब मैदान में उतरी है। और मुकुल राय ने अपने करीबियों से इस बात पर काफ़ी नाराज़गी भी जताई थी कि उनकी पत्नी बीमार है इतने दिनों से, लेकिन केंद्र या राज्य के किसी बीजेपी नेता ने इस बारे में कोई खोज खबर नहीं ली है। और मुकुल राय के पुत्र के बयानों को ध्यान में रखें तो ये मामला और अहम हो जाता है। कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में कहा था कि बीजेपी के नेताओं को अब टीएमसी पर हमला करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर किस वजह से हारे। 200 पार का नारा दिया था, आखिर हार की वजहें क्या क्या रही। तो उसको लेके भी काफ़ी राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा हुई थी, कयास तेज हुए थे। इससे पहले मुकुल राय विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उनके टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज होने लगी थी। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि मुकुल राय को एक ट्वीट के जरिए सफाई देनी पड़ी कि मैं बीजेपी में था, हूँ और रहूँगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुकुल राय के उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनकी सराहना की। लेकिन बीजेपी में अब सब कुछ वैसा नहीं है जैसा विधानसभा चुनाव के पहले नज़र आता था। पार्टी सत्ता में आने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी कि 200 नहीं तो बहुमत लायक 2/3 बहुमत तो उसे मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद खासकर ऐसे नेताओं का मोह भंग होने लगा है जो टीएमसी छोड़कर चुनाव के ठीक पहले सत्ता के लालच में बीजेपी में गए थे और अब उन्होंने वापसी की कवायद शुरू कर दी है। सबसे पहली थी सोनाली गुहा, जिन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था और वो विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ममता को चिट्ठी लिखी, माफ़ी मांगी, गलती हो गई। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जाना उनकी गलती थी और दीदी एक बार फिर पार्टी में उनको शामिल करें और सेवा का मौका दें। उसके बाद मालदा की एक आदिवासी नेता सरला मुर्मू थी, उन्होंने भी माफ़ी मांगी। उत्तर दिनाजपुर के एक नेता ने भी माफ़ी मांगी है। अब तक कम से कम 6 ऐसे नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी में टीएमसी में घर वापसी की अपील कर चुके हैं, जो लोग चुनाव के ठीक पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे।
सरला मुर्मू को तो बीजेपी टीएमसी ने टिकट भी दिया था, लेकिन सूची जारी होने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद टीएमसी को वहाँ उम्मीदवार बदलना पड़ा था। और ऐसे ज़्यादातर नेता हालांकि हार गए हैं और अब लौटना चाहते हैं बीजेपी में, उनको अपना भविष्य नहीं नज़र आ रहा है। और टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष की माने, उन्होंने कल दावा किया था कि बीजेपी के कम से कम 10 विधायक और 3 सांसद पार्टी के संपर्क में हैं, टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। राजनीति में दावे तो चलते रहते हैं, लेकिन साथ ही यह बात भी कही जाती है कि राजनीति में न तो अस्थाई कोई दोस्त होता है और न ही दुश्मन। तो ये सब, लेकिन मुकुल राय बहुत बड़ी कदकाठी के नेता हैं। उनको एक तरह से बंगाल का चाणक्य कहा जा सकता है, जिस तरह असम में हिमंत बिस्व शर्मा को या केंद्र में अमित शाह को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में खासकर ग्रामीण इलाकों में तृणमूल कांग्रेस संगठन की जड़ें मजबूत करने में मुकुल राय की अहमियत को भुलाना मुश्किल है। और 2017 में ममता बनर्जी से दूरी बढ़ने के बाद सीबीआई की ओर से कई दफ़े की पूछताछ के बाद शारदा मामले में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और लेकिन बीजेपी में उनको वैसी तवज्जो नहीं मिली जैसी शुभेंदु अधिकारी को मिली। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 18 सीटें दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया। तो मुकुल राय को लग रहा होगा कि माया मिली न राम, केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे और ममता बनर्जी के नंबर 2 कहे जाते थे, लेकिन बीजेपी में उनको कोई तवज्जो वैसी नहीं मिली और प्रदेश के नेताओं के साथ उनकी एक दूरी बनी रही। कई बार नाराज़गी भी उनके सामने आई, प्रदेश मुख्यालय भी उन्होंने आना कम कर दिया था। अब ताज़ा मामले के बाद खासकर अभिषेक बनर्जी के वहाँ जाने के बाद एक बार फिर कयासों का दौर है। मुकुल के पुत्र शुभ्रांशु ने भी कहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक कई बार फ़ोन पर उनके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहते हैं और पारिवारिक संबंध हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो टीएमसी में वापस लौट सकते हैं, तो उनका कहना था कि अभी तो माँ की बीमारी ही उनकी प्राथमिकता है, एक बार माँ स्वस्थ होकर घर लौट जाए तो इस बारे में सोचा जाएगा, राजनीति तो चलती रहेगी। दूसरी ओर टीएमसी ने अभी कहा है कि ऐसे नेताओं की घर वापसी के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि शनिवार यानी 6 जून को कल टीएमसी की एक अहम बैठक है। चुनावी नतीजों के बाद, चुनाव के बाद पहली बार बैठक हो रही है। टीएमसी के एक नेता का कहना है कि इस बैठक में इन नेताओं की घर वापसी के बारे में कोई रणनीति तय हो सकती है। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद ममता ने कहा भी था कि जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। शायद वही संकेत समझते हुए सोनाली गुहा समेत आधा दर्जन नेताओं ने पार्टी में लौटने की बात कही थी। तो अब देखा जाए बीजेपी अपना कुनबा कितना बचा पाती है। क्या मुकुल राय दोबारा बीजेपी में लौटेंगे? और यह तो सही है कि मुकुल राय के छोड़ने के बाद टीएमसी में जो जगह उनकी खाली हुई थी उसे कोई नेता अब तक भर नहीं सका है। ममता ने शुभेंदु को उस जगह पे स्थापित करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन शुभेंदु भी बीच मझधार में उनको छोड़ गए। तो ऐसे में राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। कहा ही जाता है कि न कोई अस्थाई दोस्ती होती है, न अस्थाई दुश्मनी। तो ऐसे में मुकुल राय की वापसी भी संभव है। आने वाले कुछ सप्ताह इस मामले में काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। और अगर मुकुल राय बीजेपी छोड़कर आते हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी झटका होगा, क्योंकि 3 साल बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। और जाहिर है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की रणनीति होगी कि बीजेपी ने जो पिछली बार 18 सीटें जीती थी उनमें से उसके कब्जे से कुछ सीटें छीनी जाए, और इसमें मुकुल राय की भूमिका अहम हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे घटनाक्रम जैसे जैसे बदलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।